आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे का निधन। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह संपन्न। कार्तिक एकादशी के अवसर पर पंढरपुर में शासकीय महापूजा संपन्न। नगर क्षेत्र में कार्तिक एकादशी का उत्सव। श्री कपिलेश्वर मंदिर में कार्तिक एकादशी के अवसर पर विशेष पूजा। शहर और तालुका में बारिश जारी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभावी चरित्र निर्माण करने वाले चरित्रकार शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे उम्र 100 इनका सोमवार सुबह निधन हो गया। अस्पताल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनका 15 नवंबर 2021 को सुबह वृद्धावस्था के कारण दुखद निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को सुबह 7:30 बजे पार्वती स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सुबह 10 बजे वैकुंठ स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया। नाटक जानता राजा के लेखक और निर्देशक राजा शिवछत्रपति के लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का 29 जुलाई 2021 को 100वां जन्मदिन मनाया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो संदेश के जरिए उनका अभिनंदन किया। बाबा साहेब के काम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज के न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश पर पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र किया था। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह। दिवाली अंक का शानदार विमोचन। स्मार्ट न्यूज़ की ओर से आयोजित नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को हुआ। बीके मॉडल स्कूल सभागार में बड़े उत्साह के साथ हुआ। सर्वश्रेष्ठ टीम का सम्मान हिरकणी को मिला। सर्वश्रेष्ठ थीम का सम्मान शिवकन्या टीम ने जीता। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सप्तशृंगी टीम ने जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ पोशाक लवली टीचर्स ग्रुप पिरनवाड़ी ने जीता। भाग लेने वाले प्रतियोगियों को डिस्काउंट कूपन से भी सम्मानित किया गया। इस समारोह के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्मार्ट न्यूज़ के शानदार दिवाली अंक का विमोचन किया गया। स्मार्ट न्यूज़ का उद्देश्य महिला पाठकों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है। इस वर्ष भी महिला वर्ग ने जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ प्रतियोगिता को सफल बनाया। इसके लिए स्मार्ट न्यूज़ ने उन्हें तोहफा देकर सम्मानित किया। रोहन ज्युली, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स, सुधील कुलकर्णी, उपाध्यक्ष बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी, पूनम गुलबानी, निर्देशक आदर्श समूह, सोनाली काकड़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी, प्रिंसिपल बीके मॉडल इंग्लिश स्कूल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने की। बदलते समय के कदमों को पहचानते हुए स्मार्ट न्यूज़ ने गवाही दी कि यह हमेशा अपने पाठकों के लिए काम करेगा। इसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और मुख्य अतिथियों का प्रतीक चिन्ह और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा अपनी भावना व्यक्त करने के बाद बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन ज्युली ने कहा कि महिलाओं ने आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में भी काम करने के लिए विभिन्न संगठन सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और उद्यमियों के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। इसके अलावा सोनाली काकड़े और अन्य गणमान्य
व्यक्तियों ने उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन करने पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद महिलाओं ने अपने विचार साझा करने के लिए स्मार्ट न्यूज़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने शिराओं की पहचान करने और सर्वश्रेष्ठ पठनीय दैनिक प्रदान करने के लिए भी पाठकों का धन्यवाद किया। इसके बाद अपने उत्कृष्ट साहित्य, उत्कृष्ट लेआउट और उत्कृष्ट कवर के साथ स्मार्ट न्यूज़ के दिवाली अंक का प्रकाशन हुआ। इसके बाद भूमिकाबाजी करने प्रतियोगिता की जानकारी दी और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। विजेताओं को आदर्श समूह, अरविंद टेक्सटाइल्स और इन्विटेशन होटल द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। अंकिता पवार ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। होस्ट अंकिता पवार और अनुजा पाटिल ने किया। स्मार्ट न्यूज़ के मुख्य प्रशासक राजेश पेटकर, मुख्य प्रतिनिधि रवि मालशेठ, ओमकार अंगड़ी, ओमकार आठवले, अमित रायकर, हीरा अनमशेठ और अविनाश सुतार ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मेहनत की। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर में शासकीय महापूजा संपन्न। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और सुनेत्रा पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूज्य देवता पंढरपुर के विठ्ठल रुक्मिणी का पूजन किया। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पुणे के भक्त राम जंबुलकर ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस समय गेंदा, शेवंती, गुलाब, ऑर्किड जैसे विभिन्न फूलों और पत्तियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इन फूलों के दर्पणों ने भगवान की छवि को और अधिक खुला बना दिया। उन्होंने कहा, राज्य पर कृपा बनाए रखकर राज्य को समृद्ध बनाना चाहिए और राज्य में किसानों और मजदूरों को सफलता दिलाना चाहिए। राज्य के हर घर में सुख समृद्धि का प्रवाह हो। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य, देश और दुनिया के संकट को हमेशा के लिए दूर किया जाना चाहिए और सभी जातियों और धर्मों के लोगों की सद्भाव में रहने की परंपरा को बनाए रखा जाना चाहिए। विठ्ठल के आशीर्वाद से राज्य पर आया कोरोना का संकट कम होता जा रहा है और आने वाले समय में विठ्ठल चरण के प्रार्थना है कि पूरी दुनिया से कोरोना गायब हो जाए। विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति ने मंदिर विकास योजना समेत कई मांगे रखी है। उप मुख्यमंत्री पवार ने आश्वासन दिया कि सरकार इस संबंध में हर संभव सहयोग करेगी। नगर क्षेत्र में कार्तिकी एकादशी का उत्सव। बेलगाम शहर और उसके आसपास सोमवार को कार्तिकी एकादशी मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बापट गली कार पार्किंग स्थित श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं की भागीदारी से कार्यक्रम सफल रहा। सुबह से ही अभिषेक, महापूजा, कार्तिक आरती समेत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पूरे दिन भजन और कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्री विठ्ठल के मंदिर में शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्तिकी समारोह मनाया गया। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर व्रत रखने के कारण बाजार में बड़ी संख्या में व्रत सामग्री की बिक्री हुई। याम और केले सहित अन्य फलों के व्यंजनों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। श्री कपिलेश्वर मंदिर में कार्तिकी एकादशी के अवसर पर विशेष पूजा। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक किया गया। सभी धार्मिक संस्कारों और रुद्राभिषेक पर पुजारी नागराज कट्टी द्वारा विशेष प्रयास किए गए। इस समय मंदिर अध्यक्ष सुनील बाळेकुंद्री, राजू भातकांडे, अभिजित चव्हाण, राहुल कुरणे, विवेक पाटिल, राजू पाटिल, गणेश देवर, बसवनगौड़ा पाटिल, ट्रस्टी, भक्त शाम की पालकी जुलूस में मौजूद थे। शहर और तालुका में बारिश जारी। कर्नाटक, केरल राज्य में भारी बारिश हुई है। नतीजतः बेलगाम के साथ साथ तटीय शहरों में भी भारी बारिश हुई है। नतीजतः रविवार शाम को शहर और तालुका में बारिश हुई। रविवार को ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि किसानों की रोजी रोटी छिन गई। धान की कटाई करने वाले किसानों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश में खड़ी फसलें मिली। तालुका में किसानों को नुकसान हुआ। बारिश में कई जगह थ्रेसिंग मिली। तालुका में पिछले 4 दिनों से बादल छाए हुए हैं। इसके चलते कटाई ठप हो गई थी, लेकिन कुछ किसान थ्रेसिंग और कटाई में शामिल थे। वे बारिश की चपेट में आ गए हैं। सुबह से ही बादल छाए हुए थे। ठंड गायब हो गई थी और गर्मी बढ़ गई थी। दोपहर 3 बजे के बीच किन्ही इलाके में बारिश हुई। किन्ही, बहादुरवाड़ी, करले, शिवम नगर, रणकुंडे, कवलेवाड़ी इलाकों में करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। सबसे ज़्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ। थ्रेसिंग और कटाई में लगे किसानों के होश उड़ गए। फसलों को बारिश से बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। इससे फसलों और घास को भी नुकसान पहुंचा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खडे बाजार, बेळगाव.
Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.potdarjewellers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अन्याय को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इसका फायदा उठाकर नागरिकों को बच्चों के शोषण को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए, ऐसा एसीपी शरणप्पा ने अपील की। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के साथ साथ सरकार के विभिन्न विभागों ने मिलकर सोमवार को बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। बीके मॉडल हाई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू चाइल्डलाइन हेल्प सर्विस की विस्तृत जानकारी दी गई। सरकार के निर्देशानुसार इस सेवा का लाभ लेने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1098 जानने की अपील की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महिला थाने के भाकपा श्रीदेवी पाटिल, यातायात विभाग के भाकपा मंजुनाथ नायक, श्रम विभाग के अधिकारी महेश कोडली, बाल कल्याण योजना के निर्देशक सिस्टर मारिया, अर्थकोटा संस्था के निर्देशक अमित यादव, अमित मिठारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके मॉडल इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, अभिभावक और अतिथिगण उपस्थित थे। बाईपास के बाद अब रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण होगा। कोर्ट के बाईपास के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन ने किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। खड़ी फसल में जेसीबी चलाई है। अब वही प्रशासन रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण पर नजर रखेगा और किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन किसानों की उपजाऊ भूमि से दाद को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इसके खिलाफ व्हिप मोर्चा का आयोजन किया था। हालांकि कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया है। प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि 11 रिंग रोड के लिए अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। रिंग रोड हालगा मुचंडी, मुचंडी होंगा, होंगा उजगाव, उजगाव बेलगुंदी, बेलगुंदी मंडोली और मंडोली संती बसवाड़, वाघवड़े, वाघवड़े मच्छे है। रिंग रोड कुल 35 गांवों को जोड़ेगी। कोगनोली में रैयत संगठन शाखा का उद्घाटन। कर्नाटक राज्य रैयत संगठन और हरित सेना को एक ऐसे संगठन के रूप में जाना जाता है जो किसानों और आम जनता के बुनियादी अधिकारों और मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरता है। कर्नाटक राज्य रैयत संगठन और हरित सेना शाखा का उद्घाटन चिकोडी जिला की उपस्थिति में हुआ। राष्ट्रपति राजू पवार और गणमान्य व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत नारायण पाटिल ने किया। अपने परिचय भाषण में कर्नाटक राज्य रैयत संगठन और हरित सेना निपानी तालुका ग्रामीण युवा अध्यक्ष बालासाहेब हाड़ीकर ने कहा कि सभी आम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अन्याय होने से पहले हमें एक होना होगा। चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बाजार भाव सोना, चांदी और पेट्रोल के दाम जो भी हो, लेकिन किसानों की फसलों के दाम तय नहीं होते। इस अवसर पर उमेश भारमल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बामनी गांव में शाहू समूह की ओर से स्वावलंबन संकल्प मेला संपन्न। बामनी तालुका कागल में स्वावलंबन संकल्प मेला कोल्हापुर के तहत मंगल कार्यालय के सभागार में शाहू ग्रुप, डिक्की और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित समुदाय के युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि उद्यमी व्यवसाय में छलांग लगाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पंखों को मजबूत करने की आवश्यकता है। शाहू महाराज, डिक्की पुणे और शाहू समूह की समान विरासत को आगे बढ़ाने से दलित समुदाय के युवाओं को व्यापारिक पंख मजबूत होंगे। ऐसा बयान डिक्की के संस्थापक पद्मश्री मिलिंद कामले द्वारा किया गया। इस मौके पर रवि कुमार नारा, बीवीआर प्रसाद, संतोष कामले, सजीव डांगे, राजा नायक, सीतामई कामले ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रमेश कामले ने स्वागत किया। लखन हेगड़े ने धन्यवाद दिया। बेलगाम के लोगों को इंदुरीकर महाराज का मौलिक मार्गदर्शन।
अध्यात्म सामाजिक जीवन का आधार है। अध्यात्म से ही जीवन में सुधार हो सकता है। आज के संसार में आध्यात्मिक कार्य से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। ऐसा मार्गदर्शन इंदुरीकर महाराज ने बेलगाम के नगरियों को दिया। बेलगाम में श्रीहरि विठ्ठल रुक्माई अभिवृद्धि संघ द्वारा आयोजित कीर्तन के समापन समारोह में इंदुरीकर महाराज उपस्थित थे। उनके कीर्तन के विनोदी अंदाज को सुनने के लिए दर्शक आदर्श नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में जमा हो गए थे। अपने 2 घंटे के कीर्तन में इंदुरीकर महाराज ने दर्शकों को अध्यात्म, वारकरी संप्रदाय, मानवीय संबंधों को विनोदी और व्यंग्यात्मक तरीके से प्रतिबिंबित किया। इंदुरीकर महाराज ने प्रबोधन पर बड़ी संख्या में लोगों को मार्गदर्शन किया। बेलगाम की कन्या सृष्टि देसाई का गीत लोकप्रिय हुआ। कार्तिकी एकादशी के मौके पर यूट्यूब पर पब्लिश हुए बेलगाम के सुकन्या सृष्टि पवन देसाई के गाने एक बार पंढरीला नवा को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। खानापुर के रहने वाली सृष्टि थड़कवड़े हाई स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रही है और अब तक विभिन्न गायन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुकी है। वो लिटिल चैंप्स प्रतियोगिता के अंतिम ऑडिशन राउंड में पहुंच गई है, जो वर्तमान में जी टीवी पर प्रसारित हो रही है। चिंचली की महाकाली महिला कबड्डी टीम जीती। अरिहंत उद्योग समूह के कार्यकारी अध्यक्ष अभिनंदन पाटिल के 46वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित अरिहंत महोत्सव प्रो कबड्डी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में चिंचली की महाकाली महिला कबड्डी टीम ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। पुरुष वर्ग में मुंबई की स्वप्नाली रोडलाइंस ने पहला स्थान हासिल किया। विजेताओं को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। बीसीसी मच्छे विशुद्ध स्ट्राइकर्स की जीत। फिनिक्स एवियंसी द्वारा यूनियन जिमखाना ग्राउंड बीसीसी मच्छे आयोजित फिनिक्स मास्टर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाटिल लायंस ने 1 रन जबकि विशुद्ध स्ट्राइकर्स ने KR शेट्टी किंग्स को 4 विकेट से हराकर 2 अंक बनाए। प्रसाद नाकाड़ी, प्रमोद पालकर को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। कड़ोली में खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। रविवार को हनुमान युवा मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। अध्यक्षता में डीपी पूर्व उपराष्ट्रपति अरुण कटामळे थे। मुख्य अतिथि के रूप में मालगौड़ा पाटिल उपस्थित थे। जीपी राष्ट्रपति श्रीदेवी पाटिल, उपाध्यक्ष प्रेमा नरोती, सदस्य डॉक्टर सुरेखा पवार, संगीता चिंचगी, लक्ष्मी कुटे, दीपा मरगाले, वैशाली बिजगती ने दीप प्रज्वलित किए। राजू मयाना, विजय रुतकुटे, राजू कुटे, दत्ता सुतार, प्रभावती पाटिल, सुनील पावनोजी, संजय कामले ने विभिन्न प्रतिमाओं की पूजा की। सागर पाटिल ने रिबन काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।